हाय दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा डिज़ाइन क्रिएट करके बताएंगे जैसे कि आप हमारे मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हो। तो चलो देर न करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। सबसे पहले तो हम यहाँ इसे डिलीट कर देते हैं यहाँ से। उसके बाद आप जब भी अपना मोबाइल में पिक्सल ऐप ओपन करोगे तो कुछ उसका इंटरफेस ऐसा दिखाई देगा। उसके बाद आपको गोलाकार आइकन में टैप रहने देना है और जो सारा काम होगा इसी में होगा फ्रेंड अभी का। तो उसके बाद आपको शेप में ले लेना है, एक शेप गोलाकार शेप लेना है अब आपको। तो हमने ये गोलाकार शेप ले लिया है। उसके बाद अब आप इसको राइट क्लिक कर देना है। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग साइज़ को इसमें छोटा बड़े कर सकते हैं। जैसे कि मुझे इतना बड़ा साइज़ चाहिए इसका, तो मैं इतने पर रख दिया हूँ इस साइज़ को। उसके बाद अब आपको करना क्या होगा, इसका एक और कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसका साइज़ को थोड़ा छोटा कर लेना है इस प्रकार से। अब इसमें हम कलर फिल कर देते हैं, जैसे कि मुझे इसमें रेड कलर फिल कर देते हैं। तो इस चीज़ को रहने देता है, दैट राइट कर देना है। अब आपको इसमें कुछ इस तरीके से आपको जमा लेना है और आप पोजीशन का भी इस्तेमाल कर सकते हो अपने मोबाइल में। इसमें क्या है, बारीकी से आप सेट कर सकते हो अपने साइज़ को, जैसे कि इतना रखना है। अब इतना हो जाने के बाद अब आपको राइट पर क्लिक कर देना है, दैट लेयर पर जाना है। इन दोनों को आप एक साथ ऐसा गुणित वाले ऑप्शन पर जा कर के करके मर्ज कर लेना है। यानी अभी दो अलग अलग भाग में था, वो अब हमारा एक हो चुका है। अब आपको करना क्या है, सिंपल सा इस वाले ऑप्शन में जाना होगा। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा जिसे हम कलर इरेज कलर करेंगे, रेड वाले कलर को, तो उस पर टैप करेंगे। सीधे बात है, तो टैप हो गया है हमारा। उसके बाद इनेबल करना है, दैट पेंसिल वाले आइकन पर टैप कर कर इसको, हमें रेड है तो रेड को रिमूव करना है, तो दैट राइट करना है। तो ये हमारा रिमूव हो गया है। ठीक है फ्रेंड, अब आपको क्या करना है, इसका टॉलरेंस को हम यहाँ से रख देते हैं 25 रख देते हैं। उसके बाद दैट यहाँ से राइट कर देते हैं। अब इतना हो जाने के बाद इसका साइड को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, जैसे कि इतना रख देते हैं अभी फ़िलहाल। तो अब इसका एक कॉपी कर लेते हैं अपन, तो यहाँ से कॉपी किया। ठीक, अब कॉपी हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है, फिर से एक शेप लेना है। तो शेप लेना है, इसको अनसेलेक्ट करते हैं, शेप लेते हैं, चौकोन शेप लेना है अब आपको, दैट राइट क्लिक कर देना है। इसके आप हैंड से पकड़ ऐसा इसका जो साइज़ है वो ले सकते हो आप, साइज़ जितना भी रख सकते हो। जैसे कि मैंने इतना रखा, इसका चौड़ाई जो है मैं इतने पर रखकर रोक दिया, इसको रख दिया। अब इसको आप एक प्रति और कॉपी कर लेना है, फिर से कॉपी किया हमने। अब आपको इसमें मार्क्स का प्रयोग करना है। ठीक है दोस्तों, मार्क्स का तब आप पहले तो इसे हैंड से पकड़कर ऐसा थोड़ा ऊपर की तरफ उठाना है, फिर इसमें आपको मार्क्स का प्रयोग इस चीज़ पर आपको मार्क्स मिल जाएगा। उसको इनेबल करने पर ऐसा शो होगा। अब इस प्रकार से आपको इसमें मार्क्स का प्रयोग जो है कर लेना है। ठीक है फ्रेंड, जैसे मैं करता हूँ, इसमें मुझे कुछ ऐसा प्रयोग करना है। अब आपको मार्क्स का इसको इनेबल करना है, इन होगा तो आउट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद राइट क्लिक। ठीक है फ्रेंड, अब इसको आप हैंड से पकड़ करके इस प्रकार से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। मुझे इसका फंड में चाहिए इसको, तो मैं इसे सिलेक्ट किया। अब इसको मैं फंड कर लेता हूँ यहाँ से, जैसे कि टू फंड। ठीक, अब इस जो है बैग हो गया। अब इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हो हैंड से पकड़ कर ऐसा, जैसे कि मुझे इतना रखना है अभी, तो इतना रख दिया। ठीक है, उसके बाद ऐसा हो गया अब ये। अब उसके बाद क्या होगा, इन दोनों को मैं एक साथ सिलेक्ट कर लेता हूँ अभी, फिर लेयर पर गए। अब इन दोनों चौकोन को मैंने ऐसा सिलेक्ट किया और इन दोनों को एक कर लिया। ठीक, अब उसके बाद करना क्या होगा, इसमें जो हमने कॉपी किया था डी वाला आइकॉन, उस पर ऐसा ला करके इसको रख देते हैं। ठीक है, इस तरह से रख देने के बाद क्या होगा, हमने जो दूसरा किया था इसको सिंपल सा हमने क्रॉप कर देना है। तो क्रॉप कर देने से पहले हम इसमें कलर फिल कर देते हैं, जैसे कि हमें इस पर पहला वाले ऑप्शन पे कलर फिल करना होगा। तो कलर फिल हम इसमें रख देते हैं, इसमें हम ग्रेडियंट लगाएंगे। तो ग्रेडियंट वाले पर गए और इसमें क्या ग्रेडियंट लगाना है, अब आपको इस वाले को लगाना है। तो इस वाले पर गए हैं, दैट इस चीज़ को राइट कर देते हैं। ठीक है, अब ये हमारा हो गया। तो अब आपको फिर से इस वाले आइकॉन पर जाना है, इसको भी कलर फिल कर देते हैं। तो इसको कलर फिल करने के लिए फिर से हम जाते हैं कलर पर, इसको इनेबल करते हैं। अब इसमें हम ग्रेडियंट लगाएंगे, तो ग्रेडियंट वाले को इसमें इसी को लगाना है। तो इस चीज़ पर ओके किए। आप यहाँ से कलर भी बना सकते हो बहुत सारे इस प्रकार का, है ना, इसमें जा कर के अप डाउन करके। तो हम अभी रहने देते हैं, हमारा वीडियो लंबा बनेगा वो तो ही, फिर भी छोटा बनाने का प्रयास करते हैं। तो इसी कलर को हम यहाँ से फिल कर देते हैं। आप मेरे से भी और अच्छे जो डिज़ाइन है वो कर सकते हैं।
आपको नॉलेज जो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इस पर टैप किए। अब टैप तो कर लिए, अब इसको क्रॉप करना है अब आपको सिंपल सा। तो इसी पर आपको ऑप्शन मिलेगा क्रॉप वाले ऑप्शन, तो क्रॉप वाले ऑप्शन पर गए, जैसे कि इतना को क्रॉप कर लेते हैं अब अपन, तो दैट राइट क्लिक कर लेते हैं। अब इसका कलर क्या करना है फिर से हमें, तो कलर पर गए, इसका भी कलर आपको वही रख देना है ग्रेडियंट वाला में गए, राइट क्लिक कर दिए। अब आप इसको हैंड से पकड़ कर पहले तो इसे हम फ्रंट कर लेते हैं, तो बैक टू फ्रंट आ गए। तो अब उसके बाद आपको इस तरीके से आपको ला करके यहाँ पर रख देना है। ठीक है फ्रेंड, सॉरी फ्रेंड, इसका जो वो है उसमें हमने ज़्यादा क्रॉप कर दिया, तो फिर से गए, इसको हम ऐसा इस तरीके से बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा बढ़ गया। अब जो है हम इसको ऐसा एडजस्ट कर सकते हैं। इसको हमने बैक किया, थोड़ा और बैक किया, एक बार और बैक किया, एक बार और बैक किया, तो अब हम फिर से इसको क्रॉप करेंगे फ्रेंड। तो इस बार ज़्यादा हो गया था, इस बार थोड़ा कम करेंगे, इतने को करेंगे, दैट राइट क्लिक कर देते हैं। अब उसके बाद इस पर हम ऐसा ला करके इसको रख देते हैं। उसमें हम पोजीशन का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आसान रहता है। ठीक है, कि आपको कितने पर रखना है वो आपको आसानी से कर सकते हो। जैसे कि मुझे इतने पर रख कर सेट करना है, तो मैं इतने पर रख दिया। अब इसको मैंने कलर दे देता हूँ, यहाँ पर जा कर के सीधे से इनेबल कर दिया। ग्रेडियंट लगाना है मुझे, तो ग्रेडियंट लगा दिया। उसके बाद दैट राइट क्लिक हो गया अपना। ठीक, अब ये तो हो गया। अब इतना हो जाने के बाद आपको करना क्या होगा, फिर गोलाकार रिंग बनाना है अब आपको। तो रिंग बनाने के लिए सिंपल से आप फिर से एक शेप लेंगे। शेप लेने से पहले आपको इन दोनों को पहले क्या करना होगा, आपको इन दोनों को लेयर लॉक कर लेना होगा, ताकि ये हिले ना या तो फिर ख़राब ना हो। इसलिए हम सभी को एक बार लेयर लॉक कर लेते हैं। ये जो हमारा काम है वो अनिवार्य होता है। ठीक है फ्रेंड, अब इतना हो जाने के बाद अब आपको फिर से शेप पर गए, एक गोलाकार शेप ले लेते हैं यहाँ से इतना का। ठीक, अब इसको हमें करना क्या होगा, इस बार हमें राइट क्लिक किया, तो हम यहाँ सेंटर कर लेते हैं पहले तो इसको। ठीक, राइट। अब इसमें हमको टेक्सचर लगाना है, टेक्सचर यानी कि इमेज फिल करना है इसमें। तो आप गूगल से खींच लोगे गोल्डन फिल वाला इमेज, तो मैंने खींच कर रखा है। तो सिंपल से मैंने यहाँ से लगाया, मैंने रिम्यू कर रखा है उसको, तो यहाँ से मैं इस वाले को ले लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड, आप भी गूगल पे मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा मिलता है वहाँ पर, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे कोई भी इमेज, है ना। अब इसको भी जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद दैट राइट क्लिक, अब इसमें इनेबल करें तो कुछ ऐसा आ गया। अब इसमें दैट राइट क्लिक कर देना है आपको, फिर इसमें स्ट्रोक दे देते हैं। स्ट्रोक इनेबल किए, जैसे कि 2 ही स्ट्रोक रखना है तो 2 रहने देते हैं। इसका स्ट्रोक विथ ब्लैक दे देते हैं, दैट राइट। अब इसका फिर से कॉपी करना है अब आपको, तो कर लेते हैं कॉपी किए, इसको हैंड से पकड़ कर थोड़ा सा छोटा कर लिए। थोड़ा छोटा हो जाने के बाद अपन क्या करेंगे, फिर से इस वाले अपन गए रिलेटिव साइजन वाले, उसके सेट कर लिए, इतना हो गया दैट राइट। इसमें कलर फिल कर देते हैं, कलर इनेबल करते हैं, रेड रहने देते हैं, क्योंकि इस पर तो हमें भी हटाना है, तो रिसर्च करना वो करना है। तो इसको हम यहाँ से कर लेते हैं रिसाइज, तो इसको इनेबल करते हैं। फिर से पेंसिल पर गए, अब पेंसिल पर गए तो हमें क्या करना होगा, रेड वाले को रिमूव करना है। तो इस सॉरी फ्रेंड, पहले हमको उस वाले को, है ना, जो ऐसा है, तो हमने अभी इसमें क्या किया था, कलर फिल किया था रेड कलर, दैट राइट। अब इन दोनों को हमने वो करना भूल गया था, जैसे सिलेक्ट मर्ज कर लेते हैं, यानी कि एक कर लेते हैं दोनों को। ठीक, अब हमारा ये होगा रिसाइज। तो ये है इरेजर कलर पर गए, इनेबल करते हैं, पेंसिल लेते हैं। अब अपना देखना, ये जो रेड है वो रिमूव होगा ही ऐसा। ठीक, अब इतना हो गया। अब इतना हो जाने के बाद अब क्या करना है, इसी में एक और वो लगाना है अब आपको, तो एक और शेप लगाना है। तो शेप लगाने के लिए इसको तो पहले हम यहाँ से सेंटर में ले आते हैं, है ना, इस तरीके से सेंटर में लाएं। अब उसके बाद फिर से एक शेप क्रिएट कर लेते हैं, इसको अनसेलेक्ट करके ये गोलाकार शेप लेते हैं अपन। तो इसको अपने हैंड से पकड़ कर आपको क्या करना होगा, इस तरीके से आपको बढ़ा लेना है। ओके फ्रेंड,